हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमिका सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल एट द फेलियर्स एकेडमी। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं CGL 2024 का ये पेपर है। ठीक है, PYQ इसको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रेनाउड एक्सपोनेंट ऑफ द बैम्बू फ्लूट? बैम्बू फ्लूट के लिए बैम्बू फ्लूट कौन बजाता था? तो हरि प्रसाद चौरसिया है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। MS सुब्बलक्ष्मी। सुब्बलक्ष्मी जो है क्या बजाती, किस लिए फेमस थी? तंबूरा। ठीक है, सितार जैसा ये भी दिखता है। रविशंकर जो है किस लिए फेमस है? सितार बजाने के लिए। ठीक, और बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई, है ना। ये सारे हो गए, और ये तीनों जो है हमारे भारत रत्न हैं, ये भी याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेट इन्वेस्टमेंट? नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट निकल के आता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वन द ICC मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? तो वर्ल्ड कप हमारा फर्स्ट टाइम कब है? 1983 में। और इस टाइम कैप्टन कौन थे? इस टाइम कैप्टन जो है इंडियन टीम के कपिल देव थे। उसके बाद जो है 2001 में भी, 2011 में वर्ल्ड कप जीता था इंडिया, तो इस टाइम पे MS धोनी कैप्टन थे। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट वॉज द रिस्पेक्टिव फाउंडर? हाँ, इसमें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल जो है किसने स्टैब्लिश किया था? ये हमारे स्टैब्लिश किया था सर विलियम्स जॉन ने। ठीक, संस्कृत कॉलेज ये हमारा जोनाथन डंकन ने। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड विलिस्ली ने। फोर्ट विलियम कॉलेज हमारा लॉर्ड विलेस्ली ने। एंड द कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग। अब ये स्टैब्लिश कब हुआ था? जो एशियाटिक सोसाइटी है ये हमारा स्टैब्लिश हुआ था 1784 में। ठीक है, संस्कृत कॉलेज हमारा कब स्टैब्लिश हुआ था? 1791 में। इसकी डेट भी याद रखना। और फोर्ट विलियम कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ था? हमारा 1800 में। ठीक, और ये कलकत्ता मदरसा हमारा 1780 में। सो इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और वॉरेन हेस्टिंग जो है हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ये भी याद रखना। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। और रिंग फेंस थ्योरी भी इन्होंने लाई थी। और विलिस्ली जो है सब्सिडरी अलायंस लेकर आए थे। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस जिसमें जो है मतलब वो ब्रिटिशर्स जो है इंडियन टेरिटरी को ऑक्युपाई कर इंडियन टेरिटरी मतलब इंडियन के जो रूलर्स थे इंडिया के, उसकी मिलिट्री को मेंटेन करते थे, प्रोटेक्ट करते थे। इन बदले में उसको जो है पैसे चाहिए होते थे। ठीक है, कथक इज वन ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ द इंडिया इज प्रिडोमिनेंटली परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? कथक कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? कथक जो है कथकली, इसमें कथकली कहा गया। कथकली केरला का है। ठीक, यूपी का क्या है? कथक है। कथक और कथकली में कंफ्यूज नहीं होना है। मणिपुर का अगर देखा जाए तो मणिपुर रासलीला, मणिपुर रासलीला है या फिर जोगाई है। मणिपुर रासलीला बोलो या फिर इसको और जगोई। और असम का है सथरिया, SATTRIYA। ठीक है, ये हमारे चारों हो गए। असम सथरिया, मणिपुर रासलीला, जगोई और उत्तर प्रदेश कथक। ठीक, नाउ आइडेंटिफाई द ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट इसमें कौन सी है? ओल्डेस्ट हमारी आयरन स्टील कंपनी है टिस्को, जो कि हमारी कब स्टैब्लिश हुई थी? 1907 में, और ये जमशेदपुर में है। ठीक, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील, अच्छा विश्वेश्वरैया और मैसूर आयरन स्टील है। पहले इसका नाम विश्वेश्वरैया था। ठीक है, फिर बाद में बदल के इसका नाम मैसूर कर दिया गया है। ठीक है, मैसूर आयरन स्टील इंडस्ट्री। एक मिनट, पहले इसका नाम जो है मैसूर था। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। 1936 में इसका नाम जो है वैसे स्टैब्लिश हुई थी ये 1923 में। ठीक है, तो 1923 में ये भी स्टैब्लिश हुआ था, सेम टाइम पे 1923 में ये भी स्टैब्लिश हुआ था। पर इसका नाम अगर ऐसा होगा तो पहले मैसूर नाम था, बाद में उसको विश्वेश्वरैया नाम से रख दिया गया था। ठीक है, 1976 में नाम चेंज करके विश्वेश्वरैया हो गया। और इसको इसको कब स्टैब्लिश हुई थी? इसको जो स्टैब्लिश हुई थी 1980 में। तो हमारा इसमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? टिस्को है। ठीक है, जो कि 1907 में स्टैब्लिश हुई, तो ये हमारा जमशेदपुर में है। ठीक,
Now, next question is the magnificent Kailas temple at the Ellora was built during the which Rajputa ruler? किस राजपूता रूलर के टाइम पे बना था? तो हमारा कृष्णा फर्स्ट, ठीक है, कृष्णा फर्स्ट जो है हमारे रूलर थे, इनके टाइम पे ये कैलाश टेम्पल बना था इलोरा में। कृष्णा फर्स्ट याद रखना। और इसके फाउंडर, राजपूता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? दंती दुर्गा। एक तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और दंती दुर्ग के बाद ही हमारे जो है कृष्णा फर्स्ट थे, ठीक है, ये दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो हेमिस फेस्टिवल हमारा लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। पंजाब के अगर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स आएंगे तो पंजाब में अगर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल तो लोहरी, बैसाखी, ये सब पंजाब के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं। सिक्किम में, सिक्किम का ये भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, लोसोंग। लोसोंग जो है इसका इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ये जरूर याद रखना। लोसोंग जो है सिक्किम का है। और लक्षद्वीप में जैसे कि मेजर पॉपुलेशन हमारी मुस्लिम्स की है, तो वहाँ पे मुस्लिम ही है, मुस्लिम की पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे ईद, बकरीद, मुहर्रम, ये सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ द एशिया? तो एशिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक हमारी जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, हमारी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो है भोपाल लेक है, ठीक। भोपाल लेक इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। एंड नैनी लेक, नैनी लेक हमारी कहाँ पे है? नैनी लेक जो है फ्रेश वाटर लेक है। दिस इज अ फ्रेश वाटर लेक। ये फ्रेश वाटर लेक है, ये नैनीताल में है, ये नैनीताल में है और ये उत्तराखंड में पड़ता है हमारा, ठीक। नाउ डल लेक, डल लेक हमारी कहाँ पे है? डल लेक हमारी जो है श्रीनगर में है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, श्रीनगर में है ये। चिलिका लेक हमारी कहाँ पे है? चिलिका लेक हमारी जो है उड़ीसा में है। और ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है और इसको लगून भी बोलते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। ब्रैकिश वाटर याद रखना। और ब्रैकिश वाटर मतलब काला पानी नहीं, मतलब खारा पानी, ठीक है। यहाँ पानी का खारा होता है क्योंकि बे ऑफ बंगाल का जो है वाटर इसमें आ जाता है पानी में, इसमें लेक में, इस वजह से। हाँ, in 2002 जाकिर हुसैन became the youngest percussionist to be honored with which award? तो इनको क्या, कौन सा अवार्ड 2002 में मिला था? 2002 में इनको पद्म भूषण मिला था। उससे पहले क्या मिला था? इनको मिला था पद्मश्री। पद्मश्री कब मिला था? पद्मश्री 1998 में मिला था, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड जो इनको 4 बार मिल चुका है, 4 टाइम्स है। नेशनल हेरिटेज फेलोशिप अवार्ड जो है इनको 1999 में मिला था, ठीक। और पद्म भूषण 2002 में मिला था, ये तो हो ही गया। और एक और मिला था पद्म विभूषण, अभी वो तो जल्दी ही मिला है 2023 में, ठीक है, 2023 में इनको पद्म विभूषण मिला था, ये याद रखना। नाउ नेक्स्ट इज द माइक्रोब्स लाइक द राइजोबियम, नाइट्रोसोम्स एंड नाइट्रोबैक्टर आर फॉर द नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। ये किससे बिलोंग करते हैं? ये सारे नाइट्रोजन साइकिल से बिलोंग करते हैं। और बाकी क्या है ऑप्शन में देख लेते हैं, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल और सल्फर साइकिल। अच्छा, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है कि नाइट्रोजन का ट्रांसफर होता है। कैसे ट्रांसफर होता है? और एटमॉस्फेयर से जो है सॉइल एब्जॉर्व करती है नाइट्रोजन, और उस सॉइल एब्जॉर्व करके क्या है प्लांट्स, रूट्स के थ्रू प्लांट्स में जाता है, फिर प्लांट से ह्यूमन बींग्स में आता है, फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर में जो, तो ऐसे नाइट्रोजन साइकिल चलती रहती है नाइट्रोजन का। फिर कार्बन साइकिल क्या होती है? कार्बन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। कार्बन कैसे हम एक्सेल करते हैं, फिर एनिमल्स जो है एब्जॉर्व करते हैं, लेते हैं, ठीक है, फिर वो उससे खाना बनाते हैं, फिर उसके थ्रू जो है हमारे अंदर आता है, फिर हम एक्सेल करते हैं, फिर ये कार्बन साइकिल पूरी चलती रहती है। वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल में वाटर इवेपोरेट होता है, भाप बन के ऊपर जाता है, फिर उसके बाद बादल बनते हैं, बारिश होती है, फिर उसके बाद इवेपोरेट होकर ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है, ये वाटर साइकिल हो गया। सल्फर साइकिल क्या है कि सल्फर का है, कैसे जो है सल्फर हमारे रॉक्स में पाए जाते हैं, वो कैसे लिविंग बींग्स में ट्रांसफर होते हैं, फिर उसके बाद थ्रू द लिविंग बींग्स एटमॉस्फेयर से, फिर उसके बाद जो है फिर रॉक्स में, ऐसे ये पूरी साइकिल चलती रहती है, ठीक है। सल्फर में सल्फर का, वाटर साइकिल में वाटर का ट्रांसफर होता है, कार्बन साइकिल में कार्बन का ट्रांसफर होता है, ठीक है, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का। नाउ with reference to the Sepoy mutiny in of 1857, which of the following dates the soldier of the Meerut start their journey to Delhi? कब स्टार्ट किया था उन्होंने? 10 मई को स्टार्ट किया था, 10 मई को उन्होंने स्टार्ट किया था 1857। और ये भी फिर उन्होंने क्या किया था, वो लोग दिल्ली गए थे, ठीक है, दिल्ली की तरफ गए थे, मेरठ से दिल्ली की तरफ। वो मेरठ से ही पहली बार जो है हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ था, और वहां जाके उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित किया था, ये भी याद रखना। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग
हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेलेक्टेड एज द शेरपा फॉर द G20? ये तो अमिताभ कांत है, ठीक है, इसको तो ये हमारा करंट अफेयर, इसको करने की जरूरत नहीं है। पूर्वांचल हिल डज नॉट कंप्राइज, देखो पूर्वांचल हिल्स हमारा कौन कौन सा है, जो हमारी पूर्वांचल सीधे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आती हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर, ये सारी जो हिल्स होती हैं ये हमारी, इनको हम पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। ठीक, तो पूर्वांचल हिल्स में नागालैंड हिल्स आ गई, मणिपुर आ गई, मिजो आ गई, लेकिन पीरपंजल नहीं आती है। पीरपंजल हमारी जम्मू एंड कश्मीर में है, ये हमारा मिडिल हिमालय का पार्ट है, ठीक है, समझ गए। नाउ नेक्स्ट क्या है, इन विच इंडिया डिड, ये भी हमारा करंट अफेयर है, इसको हम नहीं करेंगे। सो a student on his school going assignment is taking a session on how to make a compost at home for using it at a park. कंपोस्ट बनाना है। विच ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी इज परफॉर्मिंग, तो कौन सा ठीक, अब जो है कंपोस्ट बनाना है घर पे, इसको यूज कहाँ करना है, पार्क में यूज करना है प्लांट्स के लिए। कैसे बना, ये कौन सी फंडामेंटल राइट्स हैं, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी हमारी कब ऐड हुई थी, फंडामेंटल ड्यूटी हमारी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में ऐड हुई है, ये याद रखना है, ठीक है। 1976 में हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ये ऐड हुआ है, जो कि 4A का पार्ट है। ये हमारा 4 हमारा क्या है, 4 में हमारा DPSP है, ठीक है, जो आयरलैंड से लिया गया है, और उसके बाद 4A हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, और ये कौन से आर्टिकल में, 51A। और फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कितनी है, टोटल 11 ड्यूटीज हैं। पहले कितनी ड्यूटीज थी, 10 थी, बाद में एक ऐड हुआ है हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारा करंट अफेयर है, उसके बाद हाँ 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द नेशनल मिशन फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इंश्योर एसेस टू द फाइनेंशियल सर्विस, नेमली अ बेसिक सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट, रेमिटेंसेस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन इन एन अफोर्डेबल मैनर, इसके लिए हमारा क्या, कौन सा अकाउंट खोला गया था, ये हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अकॉर्डिंग क्या था कि जिससे पहले पहले क्या होता था, ये हमारा पहली बात तो 2014 में आया था, ठीक, उससे पहले क्या था कि जिसके अकाउंट में हर अकाउंट ये रहता था कि हर बैंक अकाउंट अपना फिक्स रखता था कि मिनिमम इतना अकाउंट रहना चाहिए, तभी इतना पैसा रहना चाहिए अकाउंट में, तभी आप अकाउंट मतलब इतना पैसा डालें तभी अकाउंट खोल सकते हैं। 2014 में क्या आया, जीरो बैलेंस अकाउंट, मतलब अगर आपके अकाउंट में कोई भी 1 रुपया भी नहीं है तब भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। वो कौन सी स्कीम के थ्रू था, प्रधानमंत्री जन धन योजना। उसके बाद जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये हमारा जो है किसके लिए था, पॉवर्टी को कम करना है, लाइवलीहुड को अच्छा करना है, जीवन याचिका अच्छी बनानी है रूरल और अर्बन पॉपुलेशन के लिए। ये हमारा आया था 2014 में, ये भी आया था, ये अभी याद रखना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए थी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए थी, और ये आई थी हमारी 2013 में, ठीक। नाउ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, ग्राम स्वरोजगार योजना ये हमारी 1999 की स्कीम है। इसमें क्या है कि मतलब गरीबों को और महिलाओं को एम्पावर बनाना है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय द हर्षवर्धना। सो रत्नावली, नागानंदा एंड प्रियदर्शिका, ये तीनों हर्षवर्धना के द्वारा लिखी गई हैं, और विक्रमोर्वशीयम जो है हमारी किसके द्वारा लिखी गई है, ये हमारा कालिदास ने लिखा है, ठीक है, बस इतना याद रखना, बाकी ये ऑप्शन देख लेना, ये रत्नावली, नागा, ये सारे जो हमारी हर्षवर्धना ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट डिफाइंड न्यूक्लियस, दैट डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनिजम्स, ये क्या है हमारा मोनेरा, ठीक है, मोनेरा जिसकी डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होती हैं, ये हमारा मोनेरा होता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, ये इसमें आता है बैक्टीरिया, ठीक है, जिसकी डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, और आर्चिया, ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड देयर शुड बी वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये हमारा आर्टिकल 63 में है, देयर शुड बी अ वाइस प्रेसिडेंट, हमारा आर्टिकल 63 में। 61 क्या है, इम्पीचमेंट है,
ठीक है, ये याद रखना। 61 इम्पीचमेंट है और 65 में क्या है, प्रेसिडेंट का रोल कुछ वाइस प्रेसिडेंट से, ठीक है, रिलेशन के बारे में इसमें बताया गया। 62 में जो है हमारा क्या है, आफ्टर इम्पीचमेंट जो प्रेसिडेंट का ऑफिस मतलब फॉल ऑफ द ऑफिस होता है वो इसमें है 62 में। ठीक, नाउ अ जैवलिन थ्रोन बाय एन एथलीट इज एन डैश मोशन, ये कौन से मोशन में होता है, कर्विलिनियर मोशन। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट है, ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी रिजल्टेड इन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन फ्रॉम 72 मिलियन टू कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था, 131.9 मिलियन, इतना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था। और ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा आया कब था, 1665 से 66 के बीच में आया था। ठीक है, ये हमारा पंजाब हरियाणा एरिया में आया था सबसे पहले। और कौन से प्लान था उस समय, हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था, जो कि हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान कब से था, 1961 से 1961 से 1966 तक। ठीक है, नाउ 1961 से 1966 तक जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तब थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था। और फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में किसको कहा जाता है, MS स्वामीनाथन है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द S in H2S2O7। ठीक है, देखो H में हमारा जो है क्या होता है, +1 चार्ज। ठीक है, तो इसको और ये इसके 2 है ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस S क्या है, S का हमें निकालना है, तो और X रखेंगे और इसमें 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद प्लस है 0 का, सॉरी O का, ऑक्सीजन का होता है हमारा -2 और इसको 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू 0 कर देंगे। उसके बाद ये क्या होगा, ये हमारा 2 + 2x -14 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हमारा 2x इक्वल्स टू 12 हो जाएगा और x की वैल्यू हमारी आ गई 6। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी 6 यहाँ पे आ गई। नाउ नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमेंडमेंट मेड टू द एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेशन अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2021 में। देखो ये तो हमारा उसका जी, इसमें कौन सा अमेंडमेंट, सॉरी कौन सा प्रोविजन नहीं आया था। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट नहीं हुआ था, क्या चीज वो हमें बतानी है। एयरपोर्ट इन वन विच हैज एन एनुअल ट्रैफिक ऑफ मिनिमम 35 लाख पैसेंजर, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। और ये एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट जो था, इसमें क्या था, इसमें यह था कि प्राइवेट और पब्लिक के पार्टनरशिप से जो है एयरपोर्ट को इस्टेब्लिश करना है और उसको अच्छा से अच्छा बेटर बनाना है और उसको अच्छी सुविधा प्रोवाइड करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे ये PYQs कंप्लीट हो गए हैं। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो में अपने अगले कुछ PYQs को कवर करेंगे। ठीक है, तब तक क्या करना है, तब तक आपको जो है, अगर आपको ये जो मैंने पढ़ाया वो सब चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।